हाय स्टूडेंट, मेरे लेसन 25 हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 8 पार्ट 7 में सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया था। पार्ट 8 में 25 लेसन का ही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर 24 का 1 नंबर है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में तो टिक आउट करना ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन क्या करना है, उसको तो सॉल्व तो करना ही होगा। तो सॉल्व करके देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी का इसी तरह है, बहुत इजी है, ध्यान देना के लिए। एक नंबर में 24 का 1 नंबर क्वेश्चन है, मैदान में स्थित एक बिंदु से मोबाइल टावर, ठीक ना, मैदान में स्थित एक बिंदु से मोबाइल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के निचले सिरे से उस बिंदु की दूरी 10 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये जमीन है, जमीन के ऊपर में यानी मैदान के ऊपर में क्या है, बिंदु से मोबाइल टावर के निचले सिरा, यानी कि मान ले कि मोबाइल का ये टावर है, मोबाइल का टावर है, तो मोबाइल के टावर का निचला सिरा, बोल रहा है ना, निचला सिरा का उन्नयन कोण, निचला सिरा का उन्नयन कोण मतलब उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां से देख रहा टावर को जो बना रहा है एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और टावर के निचले सिरे से उस बिंदु की दूरी, मतलब टावर का ये निचला सिरा से इस बिंदु की दूरी कितना है, 10 मीटर है। यानी कि बेस दिया हुआ है 10 मीटर और कोण दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है। तो बोल रहा टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या कर देना है, ए यहाँ लिख देना है, बी और यहाँ लिखना है सी। सिर्फ क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई कितनी है उसको निकालना है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी में, तो यहाँ लिखना है ए बी सी में, जिसमें है ए बी जो है दिया है क्वेश्चन मार्क है और बी सी जो है 10 मीटर है। अब यहाँ कोण बनाना है, कोण क्या हो जाएगा, ए सी बी, तो यहाँ लिखना है ए सी बी जो है 60 डिग्री इक्वल, जिसको निकालना है उसको ऊपर, यानी कि यहाँ लिखना है ए बी बाई बी सी। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बी पी बाई बी। तो पी बाई बी क्या होता है, परपेंडिकुलर निकालना है, इसलिए परपेंडिकुलर को ऊपर रखेंगे, बेस को निकला हुआ है यानी बेस को नीचे रखना है, यानी पी बाई बी। तो पी बाई बी क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या चीज, 10 60 डिग्री। और ए बी का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो ए बी का ए बी उतरेगा और बी सी का वैल्यू है 10, मतलब 10 हो गया। अब 10 60 डिग्री 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 बाई कुछ नहीं यानी कि 1। यहाँ हो जाएगा ए बी बाई 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ए बी को 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ होगा ए बी और इसको इंटू करेंगे तो 10√3 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, टावर का हाइट कितना हो गया, टावर का जो है हाइट हो गया 10√3 मीटर। तो ये ऑप्शन देखना है कि 10√3 मीटर है कि नहीं, बी नंबर ऑप्शन। तो क्या करेंगे, बी नंबर ऑप्शन जो दिया है 10√3 उस पर टिक कर देंगे कि ये राइट आंसर है। तो ये क्या हो गया, 24 का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 24 का ही 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे एक डायग्राम दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है, थीटा का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या 75 डिग्री होगा। तो इसको किस तरह से निकालना है, जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 5 मीटर और बेस क्या है 5√3 मीटर है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा उसको निकालना है। तो कोण यहाँ पे कुछ नहीं था, थीटा को मान लिया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिख देना है ए बी सी में, जिसमें ए बी जो है ए और बी का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर, यानी परपेंडिकुलर दे दिया 5 मीटर, और बेस क्या दे दिया है, बेस यानी कि बीसी दे दिया है 5√3 मीटर। और यहाँ पे कौन दे दिया है क्या चीज, ए सी बी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी जो है थीटा, कहे कौन तो दिया नहीं है तो थीटा को मान लिए। अब यहाँ पे देखना है परपेंडिकुलर बाय बेस लिखना है या बेस बाय परपेंडिकुलर लिखना है। अगर परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे तो 10 लेंगे, अब बेस बाय परपेंडिकुलर लिखेंगे तो कोट लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पी बाई बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, यानी पी बाई बी हो जाएगा। तो पी बाई बी यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल ए बी का वैल्यू है 5 मीटर और बी सी का वैल्यू है 5√3 मीटर, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जो बिना रूट का ऊपर नीचे है 5 और 5 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल हो जाएगा 1/√3। अब देखना है 1/√3 10 में कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो
तो यहाँ देखना 10 1/√3, तो 10 का 1/√3 देखो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा इक्वल 1/√3 है 30 10, तो 10 और 10 कट हो गया, यानी कि थीटा बाय थीटा इक्वल का होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि एंगल कितना डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन 30 डिग्री पर टिक कर देंगे। तो ये आंसर 24 का 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। जल्दी से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर भी है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन प्लीज को जल्दी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का 3 नंबर है। 3 तल्ले मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स को जितने कोण पर देखने से घर की ऊंचाई व घर से बॉक्स की दूरी अगर समान हो, मतलब 3 तल्ले एक मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स को जितने कोण पर, मान ले कि ये मिट्टी का मकान है, ये आधार हो गया, ये एक ट्राइंगल जैसा हो गया, ठीक ना। तो मकान की छत से मिट्टी पर रखे एक बॉक्स को जितने कोण पर देखने से घर की ऊंचाई व घर के से बॉक्स की दूरी अगर समान हो तो वह कितने डिग्री का एंगल होगा, पता नहीं। तो इसको क्या करना है, समान है, जितना क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर जितना है उतना ही बेस है। परपेंडिकुलर और बेस जो है इक्वल है, समान है। यानी कि अगर हम मान लिया परपेंडिकुलर को हम x मान लेते हैं तो बेस को भी x ही मानना पड़ेगा, ठीक, समान है, इक्वल है। तो एंगल कितना होगा नहीं मालूम, तो थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ हो गया a, यहाँ कर दे रहे b, यहाँ कर देते हैं c। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो यहाँ लिखना है क्या चीज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ a b और c में हो गया, जिसमें क्या है a b है परपेंडिकुलर जो x मान लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है ए बी इक्वल क्या है x मीटर, और बी सी कितना है, बी सी को भी x मीटर ही इक्वल माने, यानी कि दोनों समान है। अब यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है कोण ए सी और बी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी जो है थीटा इक्वल। अब दोनों में से किसी को भी हम ऊपर ले सकते हैं, अगर p बाई बी लेंगे तो 10, b बाई p लेंगे तो कोट यूज करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ए बी बाई बी सी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए फार्मूला, p बाई बी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 थीटा इक्वल ए बी के जगह में x, बी सी के जगह में भी x। तो x और x ऊपर नीचे कट हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 10 थीटा इक्वल कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखेंगे कि 10 1 जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे 10 30 इक्वल 1, यानी कि 45 10 कर देना है। तो इधर का 10 इधर का 10 जो है कट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल हो गया 45 डिग्री। तो थीटा बराबर है 45 डिग्री, यानी कि वो एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देखना कि कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है 3 नंबर में, 45 डिग्री, यानी कि सी नंबर। तो सी नंबर ऑप्शन पर 45 डिग्री पर टिक कर देना है, ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर भी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक टावर की ऊंचाई 100√3 मीटर एवं टावर के निचले सिरे से 100 मीटर दूर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नति कोण होगा क्या। तो इसमें कोण नहीं दिया, इसमें क्या दिया है कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें क्या हो गया ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है, जिसमें बोल रहा है ऊंचाई टावर की हाइट जो है 100√3 मीटर, और बेस यहाँ पे क्या दे दिया, 100 मीटर दे दिया है, ठीक ना। तो दोनों तो मीटर में है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज, जो कोण बन रहा है ये कोण कितना नहीं मालूम है, तो थीटा मान लेते हैं, थीटा। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना है, सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। लिखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ ए बी सी में, जिसमें है ए बी, तो ए बी हो जा रहा है यहाँ पे 100√3,
100√3 मीटर, ठीक ना। और BC जो है, BC हो जा रहा है यहाँ पे 100 मीटर हो जा रहा है। अब कौन क्या हो जा रहा है, कौन हो जा रहा है, ACB, तो यहाँ लिखेंगे ACB जो है थीटा, जिसको निकाले P/B ही रख रहे हैं, तो यानी कि P का जगह में है 100√3 मीटर और बेस का जगह में है 100, तो यहाँ पे क्या होगा 10, तो यहाँ 10 थीटा इक्वल क्या होगा 100 खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया √3। अब देखेंगे 10√3 जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 10√3 बनाता है 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा इक्वल 60 10, ठीक ना। तो इधर 10 कट हो गया, तो थीटा इक्वल हो गया 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन पर टिक कर देना है कि 4 नंबर क्वेश्चन है 60 डिग्री, यानी कि C नंबर ऑप्शन। तो इस C नंबर ऑप्शन पर टिक कर देंगे कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री C नंबर ऑप्शन जो है टिक हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर इसका 4 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हो गया 24 का 1, 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक खंबे की भूमि तल पर छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई का √3 गुना होने से सूर्य का उन्नति कोण क्या होगा। मतलब यहाँ क्वेश्चन समझने का है कि यहाँ बोल रहा है कि छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई क्या चाहिए, छाया की लंबाई क्या, छाया कहाँ पड़ता है, जमीन के पास पड़ता है, तो छाया की लंबाई जो है वो खंबे की ऊंचाई का √3 गुना है, यानी कि खंबा का जितना भी ऊंचाई हम मानेंगे तो ये छाया की लंबाई का है इससे √3 गुना है, मतलब इससे √3 गुना है, तो इसको हम माने x, आई जो √3 गुना जो है इसके तुलना में इतना लंबा ज्यादा है, √3 गुना x, तो √3 गुना x यानी कि √3x हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। तो इसका कोण कितना होगा, कोण को निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। तो यहाँ पे लिखना है सीधा समकोण त्रिभुज, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होगा ABC में, तो ABC में, जिसमें AB जो है AB को x माने और BC है √3x है, और कोण क्या हो जा रहा है ACB, तो यहाँ लिखेंगे ACB जो है थीटा इक्वल निकालेंगे AB/BC, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 यूज करते हैं, तो tan थीटा इक्वल AB, तो AB का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, AB का वैल्यू है x और BC का वैल्यू है √3x है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, दोनों का x जो है कट हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा इक्वल 1/√3। अब tan 1/√3 कितना डिग्री का एंगल बनाता है, tan 1/√3 जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इक्वल 30 और 10, तो 10 और 10 कट हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री जो है आंसर वो सही हो गया। तो ऑप्शन कितना है, कितना A नंबर ऑप्शन, तो A नंबर ऑप्शन पर 30 डिग्री पर टिक आउट कर देंगे। तो ये हो गया 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। तो MCQ जो है टोटल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे किसमें ट्रू फॉल्स और सही गलत और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब चलने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में।